शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की ऐसी खबर सुनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, आप चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक की तमाम काली कमाई का आज मैं लेखा जोखा लेकर आपके सामने आया हूं। मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूं, आज के कार्यक्रम को पूरा देखिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा सकता है, भूकंप ला सकता है। और मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संजय पाठक के खिलाफ ईडी को जांच सौंप दी है। ये मेरे पास कागज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संजय के खिलाफ एक पत्र भेजा गया था, शिकायती पत्र। ये पत्र की कॉपी मेरे पास है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने संजय पाठक के खिलाफ ये ईडी को सौंप दिया है। ईडी ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। यद्यपि कुछ पुराना मामला है, लेकिन ये सच है कि अब ईडी की जो जांच थोड़ी शिथिल थी, अब तेज होने वाली है। वो लोग जिन्होंने शिकायत की थी, जिन पर कुछ दबाव था, अगले कुछ दिनों में वो ईडी को पूरी की पूरी बयान देने के लिए तैयार हैं। अब ये कार्रवाई बहुत तेज होने वाली है। पूरा मामला बेहद संगीन है। संजय पाठक जी जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह पैसा फेंकते हैं, जिस तरह काली कमाई को ठिकाने लगाते हैं, आज उसका सबसे बड़ा खुलासा मेरे चैनल पर होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, संजय पाठक जी ने खदानों से जो पैसा कमाया, जो 2 नंबर का पैसा कमाया, वो अपने 2 कर्मचारियों के नाम से लगाया है। कहाँ लगाया है, किन के नाम लगाया है, कहाँ ज़मीनें खरीदी गई हैं, ज़मीनें क्यों खरीदी गई हैं, तमाम सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल 2 आदिवासी हैं जिनका नाम है नत्थू कौल, दूसरे का नाम है प्रहलाद कौल। ये दोनों गौंड आदिवासी हैं और देश भर में गौंड आदिवासियों की संख्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। मुश्किल से 4-5 हजार लोग रह गए हैं। ये अधिकतर इनकी संख्या आपको डिंडोरी उमरिया के आसपास मिलेगी। इनमें से 2 आदिवासी, गरीब आदिवासी, सामान्य आदिवासी, एक का नाम प्रहलाद कौल और दूसरे का नाम नत्थू कौल। इन दोनों को संजय ने अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में रख रखा था और इनके नाम से करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीनें खरीदी गई हैं। बाकायदा बैंक अकाउंट बने हैं। ये तमाम सारी चीज़ों का खुलासा मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये कागज बता रहा हूं। एक कागज है मेरे हाथ में। ये नत्थू कौल की कितनी जमीनें डिंडोरी जिले में हैं। एक, आप विश्वास करेंगे, 175 एकड़ जमीन नत्थू कौल, जो एक आदिवासी है, जिसे संजय पाठक जी ने अपने घर बंधक बना के रखा हुआ है। इन्होंने 70.27 यानी लगभग 175 एकड़ जमीन डिंडोरी जिले के जो बजाग तहसील है, उसका गांव है तहसीलिया माँ गांव में 175 एकड़ जमीन के ये कागज मेरे हाथ में हैं। अब ये जमीन कैसे खरीदी, क्या खरीदी, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले इतना बता दूं कि इस जमीन के अंदर हजारों करोड़ रुपए का खनिज है। ये पूरा चेक कराने के बाद आदिवासियों से खरीदी गई है ये जमीन। चूंकि संजय अपने नाम से नहीं खरीद सकते थे, संजय पाठक यदि अपने नाम से खरीदते तो आदिवासी की जमीन को कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता होती। इसलिए संजय ने 2 आदिवासियों को पहले अपने यहाँ मजदूर बनाया, अपना कर्मचारी बनाया, और अब हमारे पास सूचना है कि ये दोनों आदिवासी उसके यहाँ बंधक हैं, बंधक बनाकर रखे गए हैं ये दोनों आदिवासी। एक का नाम प्रहलाद कौल और दूसरे का नाम नत्थू कौल। नत्थू को नाम 175 एकड़ जमीन के ये कागज मेरे हाथ में है। और अब मैं बता दूं, प्रहलाद कौल के नाम 81 एकड़ जमीन इसी गांव में, ये मेरे पास में पूरे कागज हैं प्रहलाद कौल के नाम 81 एकड़ 256 एकड़ जमीन ये पिपरिया गांव में है, जो डिंडोरी जिले का गांव है, बजाग तहसील पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि संजय पाठक जी ने इन दोनों आदिवासियों को अपने घर में बंधक बनाया, एक को फार्म हाउस पर और एक को अपने निवास पर।
मेरे पास जो खबर आ रही है मैं उसके अनुसार मैंने बहुत कोशिश की कि इनके दोनों के फोटो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन इसमें केवल प्रहलाद कौल का एक फोटो मुझे मिला है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये प्रहलाद कौल है जो संजय पाठक के यहाँ बंधक है एक तरह से, और प्रहलाद कौल के नाम करोड़ों रुपए के लेन देन हो रहे हैं, जमीनें ली जा रही हैं। इन जमीनों के नीचे अरबों रुपए का वो है, खनिज है। इसकी खुदाई करके हजारों करोड़ रुपए संजय पाठक जी कमाएंगे। नाम किसका है? नाम नथू का और इनका है। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले डिंडोरी जिले के इस पिपरिया गांव में संजय पाठक की कुछ कंपनियों ने वहां खुदाई शुरू की थी इन्हीं जमीनों पर। कौन सी जमीन? जो आदिवासियों के नाम है। तो वहां के जो किसान हैं उन किसानों ने वहां पर विरोध शुरू कर दिया है। मैं आपको एक पत्रिका की कटिंग दिखा रहा हूं। ये पत्रिका अखबार की कटिंग है डिंडोरी की, और ये कटिंग लंबी बहुत पुरानी नहीं है, 2 दिन पुरानी है, 12 अप्रैल की। वहां संजय पाठक के लोग जब खनिज करने पहुंचे इस जमीन पे तो ग्रामीण एकजुट हो गए और उन्होंने वहां खुदाई नहीं होने दी। इन आदिवासियों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पुरखों की ये जमीन है जो संजय पाठक के लोगों ने वहां धोखे से आदिवासियों के नाम रजिस्ट्रियां कराई है, हम यहाँ खुदाई नहीं होने देंगे। एक आवेदन भी कलेक्टर के नाम दिया गया है जिसकी कॉपी मेरे पास है। तमाम आदिवासियों के इस पे हस्ताक्षर है। ये आवेदन दे दिया गया है। कुल मिला के संजय पाठक जी के को एक घेराबंदी तो ये हुई है कि वो वहाँ पर डिंडोरी में जो जमीन आदिवासियों के नाम ली गई है वो जमीन पर वे अब खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, और वो खुलासा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संजय पाठक के खिलाफ ईडी को जांच सौंपी थी। उसकी क्या स्थिति है, शिकायत क्या है, ये मेरे हाथ में सारे दस्तावेज हैं। पहले मैं आपको ईडी का ये नोटिस बता दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये मैंने अपने हाथ से दबा लिया शिकायतकर्ता का नाम, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपने चैनल के जरिए किसी की जान को खतरा नहीं होने देना चाहता हूं। ये ईडी का नोटिस है। ये शिकायतकर्ता को ईडी ने बाकायदा बुलाया है। अब प्रधानमंत्री ने ईडी को दिया है, इस बात का उल्लेख इसी नोटिस में है। ईडी ने साफ साफ लिखा है कि आपने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उसके आधार पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये ईडी को भेजा है। अब इस शिकायत में ये कहा गया है कि संजय पाठक जी ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है एनपी प्लांटेशन, एनपी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड। एनपी प्लांटेशन का फुल फॉर्म जो बताया जा रहा है निर्मला पाठक प्लांटेशन। निर्मला पाठक संजय पाठक जी की माता जी हैं, और इस कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं। पहले डायरेक्टर का नाम प्रहलाद कौल और दूसरे का नाम नथू कौल। वे ही जिनके नाम से इन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीनें डिंडोरी में और उमरिया में ली हुई हैं। इस कंपनी के नाम से भी लाखों करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी गई हैं, और डायरेक्टर 2 थे। 2017 में जब ये शिकायत पीओ में पहुंची थी, उसके बाद संजय पाठक ने डायरेक्टर ही बदल दिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं किस तरह संजय पाठक जी ने नथू कौल को, प्रहलाद कौल को एनपी प्लांटेशन की डायरेक्टरशिप से हटाया और उसकी जगह राकेश तिवारी और दिनेश मिश्रा को डायरेक्टर बनाया है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये मेरे पास में जो कंपनी एक्ट के तहत जो जानकारी ऑनलाइन रहती है, मैंने वहाँ से ये जानकारी निकाली है। तो यानी कि ये जो आदिवासियों की ज़मीनें खरीदी गई, पहले आदिवासी को डायरेक्टर बनाया गया, बगैर कलेक्टर की अनुमति से उस कंपनी में ज़मीनें खरीद ली गई क्योंकि डायरेक्टर आदिवासी थे। फिर आदिवासी डायरेक्टर को हटा के अपने रिश्तेदारों को बिठा दिया। तो ये जो संजय पाठक जी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला प्रधानमंत्री की जानकारी में आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने ईडी को दे दिया है। ईडी में अगले कुछ दिनों में बयान शुरू हो जाएंगे। मेरी जो जानकारी है उनके अनुसार अब ईडी में ये जो शिकायतकर्ता हैं, 2 शिकायतकर्ता हैं, दोनों की जानकारी मेरे पास है। वो मेरे सीधे संपर्क में नहीं है, लेकिन किसी के जरिए संपर्क में है। मुझे बताया गया कि अगले कुछ दिनों में वे जांच के लिए पहुंचेंगे। ये पूरे कागज मेरे हाथ में हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आखिर संजय पाठक जी किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह विधायकी का सत्तारूढ़ पार्टी में आने के बाद, क्योंकि आपको बता दूं इस संजय पाठक ओरिजिनल बीजेपी के नहीं हैं। संजय पाठक और उनके पिताजी दोनों कांग्रेस के रहे हैं। संजय पाठक विधायक कांग्रेस से रहे हैं। 2014 में जब उन्हें लगा कि उनके सारे काले कारनामे खुल सकते हैं,
तो उसके बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 31 मार्च 2014 को संजय पाठक जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और अपने इन तमाम सारे धंधों को बचाने की कोशिश की। आपने देखा कि अब से कुछ दिन पहले संजय पाठक जी के परिवार की कंपनियों ने सहारा की जमीनें खरीदी थी। लगभग 1000 करोड़ की जमीनें मात्र 80 करोड़ में खरीदी। और ये पैसा कोई संजय पाठक जी का और सहारा का नहीं था, ये देश के उन गरीब लोगों का पैसा था जिन्होंने अपना पेट काट काट के सहारा में इन्वेस्ट किया था। सहारा ने ये जमीनें खरीदी थी, कायदे से ये 1000 करोड़ रुपए उन गरीबों में बंटना था, लेकिन संजय पाठक ने औने पौने दाम में जुगाड़ करके ये सारी जमीनें खरीद ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने संजय पाठक के खिलाफ इस पूरे मुद्दे पर ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर कराया हुआ है। संजय पाठक के खिलाफ सीधा नहीं है, पर उनके परिजनों की कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है और अभी जांच में वो चल रहा है। इसी के बीच में एक और मैं आपको बताऊं, मैंने खुद खबर चलाई थी कि कटनी में संजय पाठक जी के पिताजी सत्येंद्र पाठक जी जब वहाँ के नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने गरीबों के लिए कॉलोनी बनाने के सपने देखे थे, तमाम सारी स्कीमें बनाई थी, लेकिन स्कीम नंबर 15 का पूरा किस्सा मैंने आपको सुनाया था। 22 एकड़ जमीन जो नगर निगम एक्वायर कर चुकी, जिसका पैसा दे चुके, जिसके ओरिजिनल मालिक नगर निगम है, उन पूरी जमीनों को संजय पाठक जी ने खुद खरीद लिया है और अपने 2 कंपनियों के नाम खरीदा है। बेटे और बेटी के नाम से जो कंपनियां हैं उनके नाम खरीद लिया है। अब बता रहे हैं कि ये मात्र 15-20 करोड़ में जमीनें खरीदी गई हैं, वर्तमान कीमत 200 करोड़ से ऊपर है इसकी। संजय पाठक जी आखिर किस तरह से अपना 2 नंबर का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से संजय पाठक जी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, किस तरह से वे अपने भारतीय जनता पार्टी में अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो वो अपना हवाई जहाज संतों महात्माओं के लिए लगाते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप ये सारी चीजें देखें। इस संबंध में हमने पहले भी जब कार्यक्रम बनाया था, तब आदरणीय संजय पाठक जी से कहा था कि आप आएँ, अपना पक्ष रखें, आप लिखित में दे दें, वीडियो बना दें, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। विधानसभा में पहले दिन जब वे आए, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो वे नमस्कार करके चले गए, यानी वे कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। आज मैं पुनः अपने इस चैनल के जरिए संजय पाठक जी को निवेदन करूंगा कि ये तमाम सारी जानकारियां जो हमारे पास नियमित आ रही हैं, आज तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आपकी काली पूरी कमाई का खुलासा आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने ईडी को अब जांच सौंप दी है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप पक्ष रखना चाहेंगे? क्या आप बताएंगे कि नत्थू कौल कहाँ है, प्रहलाद कौल कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा है उनको आपने, उनसे आपके क्या संबंध हैं? अब मैं आपको दिखाता हूं। संजय पाठक जी, ये जो गरीब लोग हैं जिन्हें आप वेतन देते हैं और जिनके नाम से आप हजारों करोड़ रुपए के ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको आज वो दिखाता हूं। पहली बार किसी चैनल पर देखेगा नत्थू कौल के बैंक अकाउंट। एक अनपढ़ टाइप, एक गरीब आदिवासी, इसे पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, अंगूठा लगवाया जा रहा है या हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं उससे। आप देखिए करोड़ों रुपए के लेन देन उसके खाते में हो रहे हैं, कहां से ये पैसा आ रहा है। नत्थू कौल को डिंडोरी में जमीन खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए आपने कहां से डलवाए? नत्थू कौल और प्रहलाद कौल की जो जमीनें आपने अपने नाम कराई है संजय पाठक जी 2019 में कमलनाथ जी की सरकार के समय, मुझे वो जानकारी है, वो सारे कागज भी मेरे पास आ गए हैं, मैं आगे चल के वो खबर बनाऊंगा। आप सोचेंगे 44 एकड़ जमीन इन आदिवासियों के नाम खरीदवाई, उस जमीन को फिर अपने 10,000 रुपए महीने किराए पे ली संजय पाठक जी ने। आप सोचिए, एग्रीमेंट किया और उस पर 200 करोड़ रुपए का होटल बना लिया और उसके बाद में मात्र कुछ पैसे में आदिवासियों को अलग कर दिया। आज की तारीख में उस होटल के मालिक संजय पाठक जी बन गए। क्या ये देश का कानून गवाह देता है, इसका इजाजत देता है देश का कानून कि इस तरह आप आदिवासियों के नाम, आदिवासियों की जमीन आदिवासियों को नाम छीन ले, पहले ये 2 आदिवासियों को मोहरा बनाया जाए और उसके बाद वो जमीनें अपने परिवार के नाम आप कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारे दस्तावेज मेरे पास है। अब मैं संजय पाठक जी को बार बार कह रहा हूं कि आप अपना पक्ष रखिए। आप मेरे खिलाफ भी बोलेंगे तो मैं दिखाने को, सुनाने को तैयार हूं, लेकिन आप कहने को तैयार नहीं है। आज मैंने ये जो खुलासा किया है, ये इतना बड़ा खुलासा है, ये तमाम सारे दस्तावेज प्रतिदिन मेरे पास आ रहे हैं। जो भी लोग हैं जो मुझे भेज रहे हैं दस्तावेज, पूरे सबूतों के साथ मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन संजय पाठक जी ने गहरी चुप्पी साध ली है, वो बोलने को तैयार नहीं है। लगता है कि अब ईडी के सामने ही अपना मुंह खोलेंगे वो, क्योंकि अब ईडी ने जांच शुरू कर दी है। हो सकता है कि कल वे मेरे को नोटिस दें, मैं तैयार हूं संजय पाठक जी,
आप कोर्ट का नोटिस दीजिए, मैं ये तमाम सारे दस्तावेज कोर्ट को देने को तैयार हूं। मैं आज अपने पत्रकारिता के जीवन की तमाम रिस्क लेकर इस तरह की खबर दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग राजनीति को सेवा का नहीं धंधे का माध्यम बना के बैठे हैं। राजनीति को संजय पाठक जी आपने धंधे का माध्यम बना लिया है, करोड़पति बनने का माध्यम बना लिया है आपने, और ये आज सब क्लियर हो गया है, साफ देखने लगा है। आपको अब बताना पड़ेगा कि नत्थू कौल और प्रहलाद कौल कहाँ हैं, उनसे आपके क्या संबंध हैं, उनके नाम से ये सैकड़ों करोड़ की जमीनें कैसे आ गई हैं। बहुत सारे खुलासे समय आने पे मैं फिर करूंगा। आज सिर्फ इतना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संजय पाठक के खिलाफ अब जांच ईडी को सौंपी है। ईडी जांच कर रही है, देखते हैं क्या निकलता है, जांच कहां तक जाती है। हम तमाम सारी चीजों पर नजर बना के रखेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।